नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आईपीएल 2025 में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मैं बार बार बोलता हूं कि रोमांच चरम पे है। जैसे कल मुंबई इंडियंस वर्सेस एलएसजी के बीच में जो है, एक समय लग रहा था मुंबई इंडियंस जीत जाएगी। पहले तो लगातार विकेट गिरने की वजह से लगा मुंबई बुरी तरह से हारेगी, लेकिन अचानक से नमन धीर और आपके जो है सूर्य कुमार यादव की पारी की बदौलत मुंबई जीतने की स्थिति में आ गई। लेकिन वहीं पे तिलक वर्मा की पारी कहें या यूं कहें कि मुंबई के थिंक टैंक का सोच पे कहें, इन लोगों की वजह से मुंबई हार जाती है। और थोड़ी कहीं ना कहीं कप्तानी भी हार्दिक पांड्या की समझ से परे रहती। लेकिन उससे आगे की बात कर रहा हूं कि इस बीच में कुछ ना कुछ विवाद भी आते रहते हैं। अभी दो ऐसे घटनाक्रम हैं जिस पर दोनों पे आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूं कि ऋषभ पंत को पंजाब किंग्स ने ट्रोल किया है सोशल मीडिया पे। जो फ्रेंचाइजी है, जो अपने ऑफिशियल अकाउंट से ऋषभ पंत को ट्रोल किया है। जब पंजाब किंग्स और एलएसजी के बीच में जो कुछ दिन पहले मैच हुआ था लखनऊ में, और उसमें पंजाब किंग्स ने एलएसजी को हराया था, उसके बाद है जो पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पे ऋषभ पंत को ट्रोल किया। एक पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर है कि यशस्वी जायसवाल ने अजिंक्य रहाणे के किट बैग पे लात मारी थी गुस्से में आकर करके। वो अजिंक्य रहाणे से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि अजिंक्य रहाणे का किट बैग वहाँ पे जो है बैग रखा हुआ था, उस पर उसने लात मारी थी। अब ये दोनों मैटर क्या है, पहले बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। दरअसल हुआ क्या था कि जब ऋषभ पंत को एलएसजी ने खरीदा और एलएसजी इनको कप्तान घोषित कर रहा था, तो उस दौरान प्रेस मीडिया के सामने बात करते हुए ऋषभ पंत ने कहा था कि मुझे इस बात की टेंशन थी कि भाई सबसे बड़ा जो है पर्स है वो पंजाब किंग्स का था और 112 करोड़ उसके पास थे। लेकिन जैसे ही पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को खरीदा, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं एलएसजी के साथ जा सकता हूँ। और मेरे सारा मतलब उस समय मेरा टेंशन, मतलब मैं टेंशन में था कि मतलब क्या हो सकता है। लेकिन वहीं पे पंजाब किंग्स ने एक श्रेयस अय्यर का एक वीडियो उस पे पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, और लिखा कि भाई, मेरा पहला लाइन है कि हमारा तो सारा टेंशन उसी दिन मतलब ख़त्म हो गया था, जिस दिन नीलामी ऑक्शन के दिन ही सारा ख़त्म हो गया था। ये इस तरह से कर के देखा जा रहा है, उस बयान से जोड़ कर के देखा जा रहा है कि उसी चीज़ पर मतलब ट्रोल किया है पंजाब किंग्स ने। अब रही बात यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल एक्चुअली क्या है कि कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया कि मुंबई को रणजी टीम मुंबई जो है उसको छोड़ करके वो गोवा से खेलेंगे, और उनको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने रिलीज भी कर दिया है। अब बात से निकल करके आ रही है कि मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ जो है उनकी अनबन हो गई थी 2022 में। सबसे पहला उनका जो है 2022 में हुई थी, एक घटना हुई थी जिसके वजह से दोनों के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते थे। तो उस बीच में एक्चुअली क्या हुआ था कि एक मैच के दौरान किसी भारतीय खिलाड़ी, जैसे दूसरे टीम के खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्लेज कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, और उस वजह से अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी जायसवाल को उस समय ग्राउंड पर से बाहर भेज दिया था, जिसके वजह से उसी समय से यशस्वी जायसवाल अजिंक्य रहाणे से नाराज चल रहे थे। अब है क्या कि भाई, अजिंक्य रहाणे एक ठहरे जेंटलमैन, गेम का जेंटलमैन खिलाड़ी है। बहुत ज़्यादा, जितना बाकी लोगों के लिए रोहित शर्मा हो या खास करके विराट कोहली हो, इन लोगों के लिए जितना बोला जाता है, दिखाया जाता है, उतना ना तो अजिंक्य रहाणे के लिए या ना ही चेतेश्वर पुजारा के लिए दिखाया जाता है, बोला जाता है। ये लोग मतलब इन लोगों दोनों के बीच में मतलब कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जैसे राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण, मेनली वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बीच में कहीं खो से गए थे, पता ही नहीं चलता था। उसी प्रकार अब अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल, जहाँ तक कुछ दिन पहले जब बीसीसीआई इसी साल 25 जनवरी में बीसीसीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो भी खिलाड़ी फ्री हैं वो घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल रहे हैं वो घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। तो इसी बीच में यशस्वी जायसवाल जो है मैच खेलने जाते हैं। हर मुंबई का मैच होता है जम्मू कश्मीर से, और वो दोनों पारियों में, पहली पारी में 4 रन और दूसरी पारी में 26 रन बना करके आउट हो जाते हैं, और मुंबई 5 विकेट से पहली बार है जो जम्मू कश्मीर से मुंबई हारता है। और रिपोर्ट के अनुसार यशस्वी और रहाणे के बीच में, जैसे उसी समय जो मैंने बताया 2022 में जो मनमुटाव हुआ था, दरअसल उसमें रवि तेजा साउथ जोन के कप्तान थे। उसी समय उनको बहुत स्लेजिंग कर रहा था रवि तेजा को।
अब दूसरी बात है क्या कि एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच ओमकार साल्वी जो हैं ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो दोनों पारियों में फेल हुए होने के बाद जायसवाल की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े किए थे। इस वजह से क्या है कि बाएं हाथ के इसके खिलाड़ी जो यशस्वी जायसवाल इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो ड्रेसिंग रूम में रहाणे का किटबैग जो रखा हुआ था उस पर कसकर लात मारी थी। अभी ऐसे दोनों अलग अलग टीम में खेल रहे हैं। आरआर के लिए खेल रहे हैं, मतलब राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल का इस पूरे आईपीएल में परफॉर्मेंस अभी तक बहुत खराब रहा है। लेकिन वहीं पर देखिए रहाणे का तो बहुत अभी तक बढ़िया वो खेल रहे हैं और तेज तर्रार, जिसके जो उनको मेन जाना जाता है टेस्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन उसके उलट बहुत तेज वो खेल रहे हैं। और कुल मिलाकर यही देख समझ में आता है कि जो आदमी जिसको मीडिया, मतलब जिस प्लेयर को मीडिया हाईलाइट नहीं करता है, उसके जो ये आज के यंग जनरेशन है वो भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और ये आए दिन बार बार देखने को मिलता है। पिच क्यूरेटर पहले कुछ दिन पहले अजिंक्य रहाणे को जलील किया, मतलब एक तरह से वो उसको भाई खिलाड़ी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा पिच क्यूरेटर हो गया उस समय, उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब ये यशस्वी जायसवाल, अभी आप सोचे कि 22 साल का ही खिलाड़ी है, 21-22 साल का। रहाणे जो अचीव कर चुका है अभी उसको अचीव करने में इसको टाइम लगेगा। और रहाणे के आसपास भी टेक्निक के मामले में मैं मानता हूँ कि ये अभी प्लेयर, अभी इसको टाइम लगेगा। और ये सोचिए कि एक छोटा सा अभी प्लेयर अभी अभी आया हुआ है और ये आकर कर के मतलब सोचें कि इसको इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा आया कि जब भाई रहाणे से इतना ज़्यादा इसको तकलीफ हो गया कि उसके किट बैग पर जाके लात मार रहा। ये कितना बड़ा एक बड़े प्लेयर, मतलब मेरे हिसाब से जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली, उसी तरह से चेतेश्वर पुजारा और रहाणे भी हैं। ये भी उतने ही बड़े प्लेयर हैं। उसी कद के ये दोनों प्लेयर हैं। ये अलग बात है कि उन दोनों को मौके ज़्यादा मिले, इन दोनों को मौके कम मिले, थोड़ा बहुत फेल्यूर होने के बाद ही बाहर कर दिया गया। जितना फेल्यूर पे उन दोनों को रखा गया, इन दोनों को नहीं रखा गया। अभी भी ये खेलने के जिस हिसाब से रहाणे की फील्डिंग देखिए, अभी पिछले मैच में शायद संभवतः हैदराबाद के खिलाफ जो कैच उन्होंने लिया, अभी भी मुझे लगता है कि वो टीम में, भारतीय टीम में खेलने के हकदार है। अगर वो खेलते तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ अलग हो सकता था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो रहाणे के साथ ये बार बार आए दिन होता है, सुनकर बहुत तकलीफ होता है कि जो आदमी कुछ नहीं कहता है, जो शांत स्वभाव का है, उसको इस तरह से लोग आए दिन कुछ ना कुछ कर करके जलील करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में। नमस्कार।